Hello friends, now we will start chapter number 3, drainage. First of all, you have studied about the India, size and location, India, physical features, etc. And now we will start the drainage system. What is the meaning of drainage? Drainage, a particular river system of an area. कोई एक एरिया में एक पानी की व्यवस्था, इट मीन्स नेचुरल वाटर सोर्स रिवर, इसको बोलते हैं ड्रेनेज। अब यहाँ पर जो भी रिवर है वो किस फॉर्म में आती है? इट मीन्स कोई बड़ी पहाड़ी में से निकलती है, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें साथ में मिल जाती है, इसके बाद एक बड़ी रिवर बन जाती है और रिवर अपना रास्ता आगे करते करते बहते हुए समंदर तक मिल जाती है। इट मीन्स जितने भी छोटे छोटे सोर्सेज है या छोटी छोटी रिवर्स है वो बड़ी एक रिवर में मिल जाती है। ऐसे बन के एक पूरा का पूरा एक रिवर का एक ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा बन जाता है ड्रेनेज। यहाँ पर देखिए द ड्रेनेज बेसिन, the area drained by a single river system is called drainage basin. What is the meaning of drainage basin? A area drained by a single river system. Only एक रिवर से जो बनता है पूरा का पूरा जो एरिया जो कवर करती है रिवर्स by the single river system it is called a drainage basin. इसके बाद है वाटर डिवाइड। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में दिया हुआ है कि दोनों साइड से एक रिवर का एक जो ऐसे खड्डे जैसा दिया है, बीच में एक डिवाइडर है, तो इट इज कॉल्ड अ वाटर डिवाइड। तो वो एक माउंटेन भी हो सकता है, एंड अपहेल्ड एक अपलैंड, कोई ऊपर एक ऊंची थोड़ी जमीन होती है, और एलिवेटेड एरिया सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन, दो रिवर की सिस्टम को अलग कर रहा है, इज नोन एज द वाटर डिवाइड। अब यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भारत में दो प्रकार से। इसके बाद आपकी बुक में जो दिया हुआ है नीचे डू यू नो करके दिया है, क्या आप जानते हैं उसके अंदर दिया हुआ है द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द ऑफ द अमेज़न रिवर। तो अमेज़न रिवर का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा बेसिन है। तो यहाँ पर एक डू यू नो करके दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इट मींस आपके जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है। इसके बाद कुछ आपको वर्क भी दिया हुआ है कि भारत के अंदर कौन सी रिवर है जिसका सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, फाइंड आउट कीजिए। इसके बाद देखिए तो भारत के अंदर इन द इंडिया द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो भारत के अंदर किस प्रकार से इसका डिवीजन दिया हुआ है, लॉट ऑफ रिवर्स आर देयर इन इंडिया। तो उसके अंदर कुछ रिवर्स ऐसी है जो 24/7 पानी मिलता है, इट मींस 24 आवर इसमें पानी रहता है और फ्रेश वाटर फ्लो होता रहता है। कुछ रिवर्स ऐसी है कि जिसके अंदर ओनली बारिश की मौसम में आपको पानी मिलेगा, बाढ़ भी आ जाएगी, इतना पानी होगा, इसके बाद में एकदम सूखी रिवर हो जाएगी, पानी का सोर्स के अंदर पानी नहीं होगा। कुछ रिवर ऐसी है कि माइनर थोड़ा सा पानी चल रहा है इसमें, बट बाढ़ जब बारिश आती है तब बाढ़ का रूप भी ले लेती है, ऐसी रिवर हो जाती है। तो यहाँ पर एरिया वाइज फिजिकली फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर भारत की रिवर को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसके अंदर देखिए द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया controlled by the relief features of the subcontinent। फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है the major groups of Indian river, the Himalayan rivers and peninsular rivers। हिमालयन रिवर्स मतलब कि उत्तर की साइड में जो भारत की नॉर्थ साइड में है, भारत के मैप में नॉर्थ साइड में, इसके अंदर जो रिवर है मेन 3 रिवर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और पेनिसुलर रिवर मतलब कि पेनिसुलर प्लेटो है, इसके ऊपर जो कौन कौन सी रिवर है पेनिसुलर प्लेटो में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि द हिमालयन रिवर्स। अब यहाँ पर देखें हिमालयन रिवर्स, इसके पहले हम देखें कि जो उत्तर का जो एरिया है, नॉर्थ पार्ट है, हिमालय की पहाड़ियां, वहीं से ये हिमालयन रिवर्स का ओरिजिन प्लेस है। तो मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, इट मीन्स जो हिमालय में से रिवर निकलती है वो हमेशा 24/7 उसमें पानी रहता है, मीन्स ये टोटली उसमें 24 आवर पानी रहता है, इट मीन्स थ्रू आउट द ईयर फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये पेरेनियल जो वाटर पेरेनियल रिवर्स है, इसके अंदर मोस्टली जो उत्तर साइड में है, नॉर्थ पार्ट में, उसमें से बहुत सारी रिवर है। वाटर फ्रॉम द रेन्स एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स, इट मीन्स माउंटेन में से और बारिश का पानी ऊपर से बहता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर ये हिमालयन जो रिवर है इसमें पूरे का पूरा पानी आ जाता है। इट मीन्स जो हिमालय से जो ओरिजिन होती है ऐसी रिवर कि जिसके अंदर ये
पानी 24 आवर पानी मिलता है। इट मीन्स थ्रू आउट द ईयर कैरी फ्लो ऑफ द वाटर्स। तो यहाँ पर देखो हम लोग के दो रिवर जो मेन है, जो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस और ब्रह्मपुत्र ये दो रिवर ऐसी है कि जिसका ओरिजिन माउंटेन प्लेस है, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज में नॉर्थ पार्ट में से निकलती है, नॉर्थ पार्ट में से। अब यहाँ पर देखो कि ये जो रिवर्स है ये दोनों धीरे धीरे माउंटेन में से निकलती है, नीचे की साइड में फ्लो करती है, जैसे भी स्लोप आया वहां पर फ्लो करती है और दो पहाड़ियों के बीच में काट के गोर्ज बनाती है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर ये जो गोर्ज बनाती है, गोर्ज मतलब कि दो पहाड़ी को काट के रास्ता, पानी फुल्ली फ्लो में चल रहा है तो क्या है, वहां से मिट्टी पूरी की पूरी कट जाएगी। इट मीन्स वो सोइल इरोजन हो जाएगा, तो एकदम कटाव होके एकदम कट होके एकदम वैली जैसा बन जाएगा। तो वहां से बीच में से जो रिवर निकलती है, तो ये पूरा जो शेप बन गया उसको गोर्ज बोला जाता है। तो ये जो गोर्ज का यहाँ पर फॉर्मेशन करती है। अब जो रिवर है वो ऊपर से, रिवर का जो सोर्स है वहां से अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अपर कोर्स में तो एकदम छोटी सी स्ट्रीम की तरह छोटे से फ्लो में बहती है। अपर कोर्स में से ये सिल्ट एंड सैंड इसको घिसट के नीचे की तरफ लाती है, यहाँ से गोर्ज बनाती हुई खुले एरिया में आती है और यहाँ पर इसका फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है, पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और साइड में से दूसरी जो रिवर्स होती है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, वो भी मिलती रहती है इसमें। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर राउंड एकदम शेप दिया है आपको, तो ये मीएंडर भी बनाती है यहाँ पर धीरे धीरे। कई बार क्या है कि कोई एक शेप होता है, मतलब कहीं यहाँ से रिवर फ्लो होता है, रिवर का बहना शुरू होता है। बाद में मान लो कि कोई बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया, बाद में बीच में कोई ऐसा पहाड़ी एरिया आ गया या कोई अर्थक्वेक या ऐसे कोई कुदरती घटनाएं हुई, नेचुरल कैलेमिटीज, तो बाद में क्या होगा, उसका रूट जो चेंज हो गया, तो यहाँ पर एक लेक जैसा बन जाता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो ऐसे कर्व शेप का होता है। फिर रिवर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एंड पॉइंट पर डेल्टा बनाती है। तो मोस्ट ऑफ जो ऊपर की जो रिवर है, इट मींस नॉर्थ पार्ट की रिवर है, हिमालयन रिवर्स, ये जो ऊपर से निकलती है इसके बाद इसका लेंथ लंबा हो जाता है। इट मींस अपर कोर्स, लोअर कोर्स और मिडल कोर्स, इस तरह से लंबा उसका एरिया हो जाता है, लंबा लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरी जो रिवर देखें मिडिल पार्ट में, वो मिडिल पार्ट की रिवर वेस्ट की साइड में फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा कि नर्मदा एंड तापी, तो नर्मदा रिवर है जो मैकल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल में से मैकल पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और गुजरात में नर्मदा रिवर आ जाती है और वहां से समंदर तक मिल जाती है। और जैसे कि पेनिसुलर प्लेटू में देखें तो ये सब पेनिसुलर प्लेटू में जो रिवर्स है वो रिवर्स का फ्लो वेस्टर्न घाट से निकलती है और वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद ये पूरी की पूरी बे ऑफ बंगाल तक मिल जाती है। इट मीन्स बे ऑफ बंगाल में जाके वहां पर एंड हो जाता है। तो इसी प्रकार से इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो दो टाइप से है, हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर सिस्टम, एंड नीचे जो है पेनिसुलर प्लेटू में जो रिवर दिखती है पेनिसुलर रिवर, हिमालयन रिवर्स। इसमें मेनली हम 3 रिवर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंडस। तो ये बहुत पुरानी रिवर है और ये आप इसके बारे में बहुत जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब आपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। इंडस 2900 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ इतनी है और ये हिमालय में से एक तिब्बत के पास मानसरोवर से निकलती है। तो मानसरोवर से ये रिवर निकलती है इन द तिब्बत नियर द मानसरोवर लेक एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास तो लद्दाख एरिया है, वहां से ये रिवर भारत के अंदर आती है। भारत के अंदर इसका एरिया, इसकी लेंथ बहुत कम है। इसके बाद ये रिवर पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो यहाँ पर वर्ल्ड की एक लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है, बट इंडिया में अंदर उसका एरिया, इसका जो लेंथ है वो बहुत कम है, इसीलिए भारत में कोई लॉन्गेस्ट रिवर में इसका काउंटिंग नहीं होता है। बट वर्ल्ड के सबसे लंबी रिवर में जो लंबी रिवर है उसमें ये काउंटिंग होता है। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो इसके अंदर मिलती है, ऐसी रिवर को देखें अभी हम, द जास्कर, द नाब्रा एंड द श्योक एंड द हुंजा इन द कश्मीर। ये कश्मीर के अंदर ये जो रिवर मिलती है, ट्रिब्यूटरीज मीन्स छोटी छोटी रिवर जो मेन रिवर के अंदर मिल जाती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। Other the tributaries are the Satluj, Ravi, Bias and Jhelum and the Chenab join the Indus at the मिठानकोट इन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास मिठानकोट एरिया में ये
4-5 रिवर मिलती है और ये एरिया पंजाब नाम से फेमस है। जैसे हमारे यहाँ जो पंजाब एरिया है 5 रिवर 5 नदियों से बना हुआ प्रदेश मीन्स पंजाब। तो उसमें इंडस, चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम ये 5 रिवर इसमें आती है। अब ये जो इंडस रिवर है वो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और ये मानसरोवर से निकलते हुए पाकिस्तान में कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। ये रिवर के अंदर एकदम जेंटल स्लोप है, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, वेरी जेंटल स्लोप दिया हुआ है। इट मीन्स नेचुरली फिगर ऐसा है जेंटल स्लोप। और पानी यहाँ पर जो ट्रीटी हुई थी एक बॉक्स में आपको दिया पिंक बॉक्स में, द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, तो ये 1960 में हुई थी और ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को 20% वाटर यूज करना है। इसमें राजस्थान का एरिया, पंजाब, हरियाणा के कुछ एरिया में इसमें से पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिवर का मोस्ट ऑफ पार्ट पाकिस्तान में जाता है, आप मैप में भी देख सकते हैं। और मैप ये इसमें जो आपके टेक्स्ट बुक में मैप दिया है वो आपको याद रखना जरूरी है, ये आपके लिए होमवर्क है। और मैप वर्क आपको एक इंडिया का मैप लेके उसके अंदर दिखाते जाना है। इट मीन्स इसको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। मैप को आप 1 बाय 1 करिए। इंडस रिवर सिस्टम का मैप अलग कर दीजिए, इसके बाद गंगा रिवर सिस्टम का और इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। फिर बाद में देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो में जो रिवर है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हमने देखा इतनी सारी रिवर इसमें मिलती है। ये तो 2900 किलोमीटर की लेंथ है और सबसे बड़ी लेंथ इसमें मानी जाती है। इसके बाद देखिए कि गंगा की जो लेंथ है ओवर 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा, और इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गंगा। हेडवाटर ऑफ द रिवर इज भागीरथी, लीड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए ये रिवर गंगोत्री से निकलती हुई भागीरथी नाम से फेमस है। इसके बाद अलकनंदा नाम की जो फ्लो है, अलकनंदा नाम की जो रिवर है वो मिक्स होती है, वह नाम हो जाता है गंगा। देन ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट द देवप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवप्रयाग एरिया के पास अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती है और वहां से गंगा रिवर ओरिजिन मतलब कि स्टार्ट होती है। एक्चुअली में भागीरथी मानेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो प्लेस है वो है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग का फोटो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है गंगा में मिलने वाली। गंगा में मिलने वाली रिवर में देखा जाए तो सबसे पहले यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ट्रिब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया आर द चंबल्स एंड द बेतवा ऑन सोन। तो ये जो रिवर है उसमें जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर इसकी राइट साइड में पैरेलल बहती है और इलाहाबाद के पास ये रिवर इसके साथ मिक्स हो जाती है। मतलब कि आज की डेट में जो इलाहाबाद सिटी है वहां पर यहाँ जो संगम दिया हुआ है, गंगा एंड यमुना का संगम दिया हुआ है, तो ये दोनों रिवर वहां पर एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। फिर आगे का फ्लो है वो गंगा के नाम से ही फेमस है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो रिवर है उसमें जो पेनिनसुलर साइड से जो आती है इसमें से 3 रिवर है, चंबल, बेतवा एंड सोन। तो ये लोकेट कीजिए मैप में, कहां से आती है, किस तरह से आती है, इसके बारे में भी आप थिंकिंग कीजिए, सोचिए। joined by all the tributaries, the Ganga given enters in the Bangladesh and where it's joined by the Brahmaputra river। ये गंगा रिवर के बारे में तो बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा हम जानते भी है, पवित्र नदी है, इसमें लोग स्नान करने भी जाते हैं, हरिद्वार, काशी, बहुत सारे प्लेसेस भी है, बहुत सारे बड़े बड़े सिटी है, मतलब एक होली प्लेस है। तो यहाँ पर गंगा के रिवर के अंदर लोगों को बहुत आस्था का विषय है। अब यहाँ पर देखा जाए तो गंगा के अंदर बहुत सारा दिया हुआ है आपको। और ये जो रिवर है गंगा, तो वहां से उसमें जो ऊपर की जो रिवर है, जो ट्रिब्यूटरीज जो मिलती है, सोन, ये जो घाघरा, गंडक एंड कोसी, तो ये सब रिवर है वो जो नेपाल हिमालय से निकलती है। और नेपाल हिमालय से आने के बाद इसमें 24 आवर पानी रहता है और बारिश के मौसम में इसमें बाढ़ भी आती है। इसके बाद बाढ़ आने के बाद भी यमुना रिवर और ऐसी गंडक, कोसी रिवर में बाढ़ आने के बाद ये जो जमीन है, जमीन को रिफ्रेश करके जमीन को बहुत अच्छी भी बना देती है और खेती के लिए बहुत अच्छी जमीन इस एरिया में पाई जाती है। मतलब गंगा बेसिन बहुत बड़ा फेमस है और गंगा बेसिन जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत डेवलपमेंट एरिया है। तो यहाँ पर इंसानों की डेंसिटी, इट मींस पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहां पर ज्यादा है गंगा बेसिन के एरिया में। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो ये गंगा के आसपास जो रिवर मिलती है उसमें सेमी एरिड एरिया से जो मिलती है, उसमें से नीचे वाली जो रिवर है वो सेमी एरिड एरिया, पेनिनसुलर, जो चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर भी यहाँ पर इसमें ट्रिब्यूटरीज है, इसमें मिल जाती है। अब देखिए
तो यहाँ पर जो ये रिवर है पूरी की पूरी जाती है एक ईस्ट साइड में से जाती हुई वेस्ट बंगाल को मिलती है और वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम के एरिया तक जाती है। यहाँ तक देखा जाए तो ऊपर जो अंबाला है वहां से फरक्का तक का 1800 किलोमीटर तक का जो कुछ एरिया दिया हुआ है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है। इसके बाद जो गंगा रिवर है वो जाते हुए एक बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और वहां पर ये इंडिया में रहती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती है, तब वहां पर मेघना नाम हो जाता है और ये रिवर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, दोनों रिवर मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो ये डेल्टा बनाती है। वहां पर जो हमारा नेशनल एनिमल जो डिसाइड किया है वो देखने को मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये जो टाइगर यहाँ पर देखने को मिलता है उसी को हमने नेशनल एनिमल के रूप में माना गया है। अब ये जो रिवर है 2500 किलोमीटर है, इससे भी ज्यादा है लेंथ, आप मैप में देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर इसकी लेंथ जैसे अंबाला से सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर तक की लेंथ यहाँ पर सफर करती है रिवर। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हर 6 किलोमीटर के बाद एक थोड़ा सा स्लोप, मतलब ईच एंड एवरी अराउंड 6 किलोमीटर पार करके 1 किलोमीटर जैसा 1 मीटर यहाँ पर आपको देखा जाए तो 1 मीटर जितना स्लोप आता है। इट मीन्स जो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि इसमें जो स्लोप एरिया है इसकी वजह से ये रिवर जो फ्लो करती है, हमेशा जो पानी होता है वो जो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, मतलब जहां पर स्लोप होता है वहां से ये रिवर अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ती है। तो वहां पर स्लोप बहुत कम, इट मीन्स पर 6 किलोमीटर में 1 मीटर का स्लोप आता है। इसे करके यहाँ पर जो टोटल जो रिवर है इसमें बीच में बहुत सारे मिरिएंडर्स भी बनते हैं। आगे जो हमने देखा कि मैंने ड्राइंग किया था यहाँ पर जो मिरिएंडर दिखाए थे, इस तरह से मिरिएंडर्स भी बनाए जाते हैं। मतलब कि इंडिया की मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है गंगा एंड यमुना। तो यमुना रिवर है वो भी निकलती है जहां से, इसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री ओरिजिन प्लेस है और गंगा का है गंगोत्री प्लेस है, वहां से भागीरथी नाम से निकलती। बहुत सारी जो हिस्ट्री में कथाएं भी जुड़ी हुई है भागीरथी रिवर के साथ। तो यहाँ पर अलकनंदा के साथ जुड़ती है, ये पवित्र नदी के रूप में माना गया है और गंगा का पानी भी बहुत पवित्र माना गया है और लोग उसमें स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद देखें तो गंगा के अंदर आपको 10th क्लास में भी आएगा, गंगा रिवर के ऊपर इसमें चालू किया है नेशनल वाटरवे नंबर 1, इसके बारे में भी देखेंगे। मुख्य रूप से उस चैप्टर में जो 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी जो वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज, इसमें भी 1 2 3 4 5 नंबर के जो वाटरवेज है वो भी है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी गंगा रिवर में जो डीप है, इसकी वजह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट देखिए ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर मोस्टली भारत में बहुत कम बहती है और पूरा का पूरा जो ओरिजिन प्लेस है वो ही मानसरोवर से तिब्बत में से है। मतलब तिब्बत में से एक साइड से इंडस निकलती है, एक साइड से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो सोर्स इसका जो राइजेस इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, मानसरोवर के पूर्वी भाग से ईस्ट साइड से निकलती है। एक नामचा बावरा पहाड़ी है, वहां से टोटली यू टर्न ले लेती है, जैसे इस तरह से बहती है और यहाँ से पूरा यू टर्न लेके सीधी इंडिया में वो प्रवेश करती है। इंडिया में एंट्रेंस होता है इसका। इसके बाद इंडिया में एंट्रेंस होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के पास आती है, वहां पर इसका नाम दिहांग होता है। अब ट्रिब्यूटरीज इसके जो रिवर के अंदर मिलने वाली है दिबांग, लोहित एंड केनुल, ये रिवर इसके अंदर मिल जाती है। और बाद में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो असम के एरिया से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है और ब्रह्मपुत्र एक लार्ज रिवर के रूप में आती है। अब ये ब्रह्मपुत्र की खासियत है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक जो आइलैंड बनाती है, जो रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये आइलैंड बहुत फेमस है, क्लास 10th में भी आप पढ़ोगे। ये माजुली आइलैंड जो एक ओनली एंड ओनली रिवर के द्वारा फॉर्म किया हुआ है, बाकी आइलैंड जो आपने देखे उससे एक बहुत अलग प्रकार का आइलैंड है। और आजकल ये इकोसिस्टम और अभी जो जियोग्राफिकल हिसाब से और जियोलॉजी के हिसाब से भी ये बहुत चर्चा में है, क्योंकि जो रिवर के फ्लो के हिसाब से इसका जो टोटल एरिया है, आइलैंड किसको बोलते हैं कि बीच में कोई जमीन ऊपर हुई अपलैंड जमीन है और इसके आसपास सारा पानी है, तो रिवर फ्लो करती है और बीच में ये आइलैंड बनाती है। तो ये आइलैंड पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, माजुली डिस्ट्रिक्ट और माजुली आइलैंड है। अब इसकी जो मिट्टी है धीरे धीरे इसका एरिया कम होता जा रहा है वाटर फ्लो की वजह से और कुछ ह्यूमन मेड कंस्ट्रक्शन की वजह से। अभी तो यहाँ पर देखे तो ये तो आपके जनरल नॉलेज की बात थी इसमें। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर नामचा बावरा से इंडिया में एंटर होती है और वहां से पूरा का पूरा भारत में फ्लो करती है।
अभी जो तिब्बत में से आती हुई रिवर है, और ये तिब्बत में पहले तो हिमालय के अंदर पैरेलल, भारत की जो हिमालय की पहाड़ियां है उसमें पैरेलल फ्लो करती है, फिर यहाँ से यू टर्न लेके भारत के अंदर आ जाती है। अब भारत के अंदर देखें तो ये रिवर के अंदर आपको पता होगा कि सबसे पहले इसका नाम यहाँ पर मैंने बताया दिहांग नाम है, इसके बाद आगे जाती है और धीरे धीरे करके बांग्लादेश में भी जाती है, असम से लेके बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा एरिया तक वो फैल जाती है। अब यहाँ पर बारिश के मौसम में भी बहुत सारे एरिया में बाढ़ भी आती है और बहुत सारा नुकसान भी होता है। और साल ब्रह्मपुत्रा रिवर में, गंगा के आसपास के रिवर में, ये जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की ट्रिब्यूटरीज घाघरा, गंडक, कोसी, उसमें भी बाढ़ आती है और बहुत सारे एरिया में नुकसान भी होता है, लॉसेस भी ज़्यादा होता है इसमें। और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है सिल्ट भी लेके आती है और सिल्ट की वजह से बहुत सारी इसकी जो डिपॉजिट, सिल्ट डिपॉजिट है वो बहुत सारा है, इसकी वजह से इसमें नदी के अंदर जो लेवल बढ़ जाता है और कई बार बहुत सारी अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड हो जाती है। तो सुंदरबन डेल्टा में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम मेघना हो जाता है। तो हमने जो हिमालयन रिवर थी, हिमालयन रिवर सिस्टम, इसमें हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा देखा, तीनों के सोर्सेस हमने देखे। यहाँ पर इसकी लेंथ दिया हुआ नहीं है, भारत के अंदर लेंथ कम है इसलिए दिया नहीं है। और यहाँ पर ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का हमने सोर्स देखा, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी से वो देखा और इसके बाद वो कहाँ पर जाके मिलती है। ये रिवर है तो ये रिवर कराची के पास जाके समंदर में मिल जाती है, इट मीन्स अरेबियन सी में मिल जाती है। तो मोस्ट ऑफ फ्लो इसका पाकिस्तान में है। इसके बाद ये गंगा रिवर देखे तो गंगा रिवर सुंदरबन डेल्टा में से डेल्टा बना के वो उसमें बह जाती है और जो मेन पार्ट जो होता है उसका जो मेन स्ट्रीम होता है, मेन फ्लो है, वो साउथ पार्ट में, मतलब कि वहां से साउथ पार्ट में होके बांग्लादेश में फ्लो हो जाता है। इट मीन्स बांग्लादेश में दोनों मिलके नाम हो जाता है मेघना। और यहाँ ब्रह्मपुत्रा भी सेम टू सेम इसके साथ में मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा ये तीन रिवर देखा जो यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखिए। अब मैप में लोकेट कर दे जाइए। अब यहाँ पर थोड़ा वीडियो स्टॉप करके आप मैप निकालिए। अब मैप के अंदर ये सारी की सारी रिवर के साथ कौन कौन सी रिवर मिलती है और कहाँ से ये इसकी डायरेक्शन है और कैसे ये रिवर के अंदर ट्रिब्यूटरीज आती है और रिवर थोड़ी बड़ी होके लंबी हो जाती है, लेंथ वाइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज, और यहाँ से पूरी की पूरी वो बांग्लादेश तक जाती है। इस प्रकार से दोनों रिवर का आप उसके अंदर मैप के अंदर लोकेट कर दीजिए। और ये एग्जाम में भी आपका मैप के अंदर ये रिवर का लोकेशन दिखाना जरूरी है।